आप सबका आलोक सिंह यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा आप जानते हैं, पिछले टॉपिक पर हमने कई लेसन पर आपको बताया। आज हम बताएंगे कि सरल मशीन या उत्तोलक क्या होता है। ये वीडियो आप देखिएगा। यदि आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक या अन्य ग्रुप पर शेयर करिए। इससे हमारा उत्साह भी बढ़ेगा और घंटी या सब्सक्राइब पर आप यदि इसका बटन दबाते हैं तो नए नए नोटिफिकेशन हमारे चैनल के आपके पास पहुंचते रहेंगे। तो आता है सरल मशीन। जैसे नाम से ही आप परिचित हैं, कोई भी कार्य हम सरल तरीके से बड़े आसानी से किसी चीज़ को हम इसके द्वारा कर सकते हैं। जैसे पहाड़ों पे कोई पत्थर हो, मान लीजिए 4 या 6, 7, 10 टन का है, हम उसे 2-4 आदमी आसानी से नहीं उठा सकते हैं। इसके लिए हमें मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो मशीन उसको कार्य करता है वही हमारा सरल मशीन कहलाता है। यानी किसी भी कार्य को हम इस मशीन के द्वारा बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब हम कह सकते हैं कि सरल मशीन जो है बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है तथा इन्हें चलाने के लिए केवल एक ही बल का प्रयोग किया जाता है। सरल मशीन में किसी सुविधाजनक बिंदु पर थोड़ा सा बल लगाकर किसी कार्य को सरल तरीके से किया जा सकता है। यदि उदाहरण लें कि सरोते की सहायता से हम किसी भी कठोर सुपारी को आसानी से काट सकते हैं। यदि वो मनुष्य उसको अपने हाथ से फोड़े या उसको दबाने की कोशिश करे तो नहीं फूटता है, लेकिन बड़े आसानी से सरोते से कट जाता है। इसी प्रकार हम अगला उदाहरण लेते हैं। कुएं में यदि हमें पानी निकालना हो तो हमें घिरनी का प्रयोग करते हैं और घिरनी के द्वारा बड़े आसानी से हम कुएं से पानी को निकालते हैं। यानी कम बल लगाकर हम कार्य को उसको कर लेते हैं, अपने कार्य को। तो ये सब कार्य जो है बड़े आसानी से हम सरल मशीन के द्वारा करते हैं। फिजिक्स में, भौतिक में इसको परिभाषा दिया गया है कि सरल यंत्र या सरल मशीन उन सभी युक्तियों को कहते हैं जिनको चलाने के लिए केवल एक ही बल का प्रयोग करना होता है। जब इस पर बल लगाया जाता है तो यांत्रिक कार्य होता है तथा एक नियत दूरी तक किसी पिंड का विस्थापन होता है। कोई कार्य करने के लिए, जैसे किसी पिंड पर 1 मीटर ऊपर उठाने के लिए आवश्यक कार्य की मात्रा नियत होती है, परंतु इस कार्य के लिए आवश्यक बल की मात्रा कम की जा सकती है यदि यह अत्यंत बल अधिक दूरी पर लगाया जाए। यानी कि समान कार्य करने के लिए हम कर सकते हैं 2 विकल्प होता है, या कम बल हो अधिक दूरी तक लगाए, या अधिक बल है कम दूरी तक लगाएं। ये हमारा सरल मशीन के पर लागू होता है। तो हम यहाँ पे आपने देखा कि किसी भी कार्य को या किसी बोझे को यदि हमें आसानी से उसको उठाना है या कोई कार्य करना है, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना है, तो हम सरल मशीन का यूज़ करते हैं। उस मशीन के द्वारा हम किसी भी भारी सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। इसी प्रकार कोई सामान हम भारी से भारी उठा सकते हैं। अब आते हैं कि सरल मशीन जो है ये कितने प्रकार की होती है या कौन कौन सी होती है। जैसे नल समतल या झुका हुआ समतल, ये भी जो है सरल मशीन के अंतर्गत आता है। इसके अलावा हमारा पहिया एवं धुरी भी इसके अंतर्गत आएगा। उत्तोलक आता है, घिरनी आती है, पेंच वगैरह या फनी, ये सब जितने औजार हैं ये सारी चीज़ें सरल मशीन के अंतर्गत आती हैं, जिसके द्वारा। अब आता है पहला नत समतल। नत समतल झुका हुआ तल होता है। एक सरल मशीन होती है जिसकी सहायता से हम भारी चीज़ को नीचे से ऊपर ले जाने में आसानी होती है, या ऊपर से नीचे भी ले जाने में इसकी आसानी होती है। यहाँ पे हम फिगर में देखते हैं कि एक पटरानुमा लगा हुआ है। तो कभी कभी हम गाड़ियों में देखते हैं, कोई सामान चढ़ाना हो या उतारना हो तो ट्रकों वगैरह में ज़मीन से सटा हुआ एक पटरा लगा देते हैं, जो नत समतल का उदाहरण होता है।
इसके सहायता से आदमी बोझ लेके बड़े आसानी से चढ़ जाता है और कोई सामान नीचे से ऊपर आराम से चढ़ा सकता है और कोई सामान वो नीचे से ऊपर से हम नीचे की ओर बड़े आसानी से इसे ला सकते हैं। तो नट समतल इस प्रकार का एक सरल मशीन है जो काफ़ी भारी भारी बोझ वगैरह को या कोई आम काम को बड़ी आसानी से इसके द्वारा किया जा सकता है। अब आते हैं पहिए और धुरी पर। अब आता है हम पहिए की बात करते हैं। ये देखिए फिगर में पहिया भी है और हम देखते हैं कि रेलवे स्टेशन पर कुली द्वारा प्रयोग किए जाने वाले जो ट्राली होती है, पहिया और धुरी लगी होती है। तो ट्राली की सहायता से कुली जो है बड़े आसानी से सुविधाजनक तरीक़ों से भारी बोझ को वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कम बल लगाकर ले जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पहिया भी एक हमारा सरल मशीन है। ये किसी भी भारी काम को या भारी बोझ को आसानी से ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। यदि देखा जाए अगर पहिया ना होता तो काफ़ी बल लगाना होता और आसानी से कोई भारी बोझ अगर हम एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाएं तो काफ़ी दिक्कत होती है। तो उसी चीज़ को आसान करने के लिए हमें सरल मशीन की मदद चाहिए और उसकी सहायता से हम सारे काम बड़े आसानी से कर सकते हैं। पहिया में बीच में धुरी होती है जिसकी सहायता से वो घूमता है। अब आते हैं घिरनी। एक गोल स्तंभ होता है जिसमें मशीन की शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। यदि हम किसी भी इंजन को, चाहे खराद का इंजन हो किसी को, तो उस इंजन में घिरनी एवं खराद की घिरनी पर पट्टा चढ़ाकर इंजन की शक्ति के से जो है खराद को चलाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी घिरनी जो है पट्टा चढ़ाकर हम खराद की मशीन को हम चलाते हैं, बड़े आसानी से ये चलता है। तो हम घिरनी का व्यास कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इससे जो होता है मशीन की शक्ति बिना किसी हानि के आराम से ये चलती है। चक्की वगैरह भी हम इसी के द्वारा चलाते हैं। तो इससे व्यास को बढ़ाकर मशीन की गति जो है धीमी या तेज़ की जा सकती है। इसी प्रकार हम कुएं से हम पानी निकालने के लिए घिरनी का ही यूज़ करते हैं। अब आते हैं पेंच या स्क्रू पर। पेंच, स्क्रू या बोल्ट एक प्रकार का यांत्रिक युक्ति है जो दो भागों को परस्पर कसने के काम आती है या किसी धातु के बेलनाकार दंड पर या हेलिकल या थ्रेड्स यानी चूड़ियाँ काटकर बनाई जाती हैं। आमतौर पर पेंचों को एक शीर्ष होता है या पेंच के एक सिरे पर विशेष रूप से गठित अनुभाग होता है, यानी पेंच को शीर्ष से घुमाया या कसा जाता है। हम कह सकते हैं कि पेंच द्वारा किसी भी चीज़ को पेचकस घुमाने के लिए पेचकस का यूज़ करते हैं। पेचकस का जैसे कहता है, उसका अगर संधि विच्छेद करें, पेंच को कस, उन्हें पेंच को कसना, तो उस पेचकस सहायता से किसी भी जॉइंट को हम जोड़ सकते हैं या कहीं हम इसको लगा सकते हैं। तो पेंच या स्क्रू जो होता है ये लोहे का या कहीं कहीं पीतल का होता है। इसको कसने के लिए हम पेचकस द्वारा या आजकल इलेक्ट्रिक मशीन द्वारा आता है, उसमें हम फिट रहता है, उसको लगाते हैं पेंच को, बड़े आसानी से वो बड़ी स्पीड से घूमता हुआ वो पेंच को कसता है और ढीला भी कर सकता है। आजकल इलेक्ट्रिक पार्ट में या मोटरसाइकिलों के करने के लिए पेचकस को ढीला करने के लिए ये मशीन इसका अक्सर यूज़ किया जाता है। अब आते हैं फान या फनी। एक सरल उपकरण होता है जिस पे दो परस्पर झुके हुए तल नत समतल होते हैं या 6 सरल मशीनों में इसमें ये भी एक मशीन है जिसकी सहायता से कोई काम बड़े आसानी से हम करते हैं। इसका उपयोग हम दो वस्तुओं को अलग करने या किसी चीज़ को उठाने या किसी चीज़ को अपने स्थान पर बनाए रखने के लिए इसको किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं किसी चीज़ को
अलग करने के लिए, फाड़ने के लिए हम इसको फनी का या फान का यूज़ करते हैं। आप फिगर में ये देख रहे हैं कि फान का चित्र दिया हुआ है और ये किस तरह किसी भी चीज़ को ये अलग करता है। ये भी एक सरल मशीन है जो किसी भी, क्योंकि हम किसी लकड़ी या किसी को फाड़ने के लिए हाथ से करें तो काफ़ी बल लगता है और फटता भी नहीं ये, लेकिन इसकी मदद से, इस मशीन की मदद से किसी चीज़ को बड़े आसानी से फाड़ सकते हैं और अपने उपयोग में हम इसको ले सकते हैं। यहाँ पर ये फान का चित्र दिया हुआ है। यहाँ देखिए किस प्रकार किसी चीज़ को हम बड़े आसानी से अलग कर सकते हैं या उसी को कायम भी रख सकते हैं। यानी फटा हुआ है तो बड़े आसानी से उसको वहाँ पे अपने स्थान पर इसको फंसा कर उसको अपने स्थान को कायम रख सकता है, यानी जैसा है वैसे स्थिर रह सकता है। अब आता है सरल मशीन में उत्तोलक। यहाँ हम देखते हैं उत्तोलक, हम अगले वीडियो में बताएंगे कि उत्तोलक कितने प्रकार का होता है। इस फिगर से आपको मालूम है यह कि ये 3 प्रकार का होता है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। तो अगले वीडियो में हम इसके बारे में बताएंगे। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट करिए और अन्य जगहों पे या अन्य ग्रुप पे इसको शेयर करिए।